फिरोजपुर झिरका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आज जमीयत उलेमा हिंद हल्का भादस और जमीयत उलेमा के सदस्य साबिर मजाहिरी की ओर से सैकड़ों बुद्धिजीवी मौलवी द्वारा फिरोजपुर झिरका एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की है। जमीयत उलेमा हिंद हल्का भादस की ओर से वह फिरोजपुर झिरका एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को भेजे गए मांग पत्र में कहा कि उलेमाए हिंद 100 साल पुरानी संस्था है और देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए काम कर रही है। मांग पत्र में कहा गया है कि गत 2 अप्रैल की शाम को 5 बजे प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दीपक त्यागी उर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ अशब्द बोलकर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत की है। जमीयत उलेमा के सदस्य मौलाना साबिर मजाहिरी ने कहा कि मोहम्मद साहब के खिलाफ अत्यंत अश्लीलता से परिपूर्वक अपशब्द का प्रयोग कर हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं तथा बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले बात कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ की ना कानून इजाज़त देता हो ना कोई धर्म इजाज़त देता हो, फिर कानून को भी छोड़कर और धर्म को भी छोड़कर अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी करे तो उसको खिलाफ सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। बहुत ही कम लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है, जो मुल्क के अमन अमान और भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। बल्कि हुकूमत अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। उन्होंने कानून को भी तोड़ा। हमारा मुल्क जमहूरियत है, इस मुल्क में इस तरीके की किसी को इजाज़त नहीं कि कोई किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करे। आज हमारे नबी से किसी ने गलत कहा है, हमें पता है जितनी तकलीफ हो रही, मगर आज तक कोई मुसलमान के बारे में आप नहीं सुन सकते कि उनके किसी रहनुमाओं से गलत बोल रहा हो, क्योंकि हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और हमारा मुल्क भी इजाज़त नहीं, कानून भी इजाज़त नहीं देता है। जिस चीज़ की कानून और मुल्क और समाज और लीडर और रहनुमा कोई इजाज़त ना देता हो, अगर कोई ऐसी गलत टिप्पणी करता है तो उसको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए और हुकूमतों को इस मामले में बिल्कुल खुले अंदाज में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त एक्शन लेके नहीं इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। अगर एक मुस्लिम दूसरे समुदाय को टारगेट करता तो आज स्थिति क्या होती? अगर मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम को टारगेट करता, अगर तो हाँ, अगर आप वो स्थिति तो मीडिया के सामने है, मीडिया ही जाने क्या क्या स्थिति बना देती उसकी। मगर हाँ, गलत ये जी, अगर कोई हमारा धर्म का मुसलमान उनके किसी धार्मिक लोगों को बुरा कहेगा, हम उसके खिलाफ हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो बेचारे हमारे वतनी भाई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी करने की वजह से वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मिसाल दी जाती है। आप देखें, हमारे प्रधानमंत्री को सऊदिया में अवार्ड दिया था सिर्फ इस बात की वजह से कि अच्छा प्रधानमंत्री होने की वजह से, और हमें इस बात पर फख्र और गर्व भी होता है कि हमारे प्रधानमंत्री को हमारे मुस्लिम कंट्रीज में अवार्ड मिला है। अगर इस तरीके की गलत टिप्पणियां होती रहेंगी और गलत काम होते रहेंगे तो इसमें हमारी नहीं बल्कि पूरे मुल्क की किरकिरी की होगी। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग होगी अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है? आगे के लिए चाहे बड़ा प्रदर्शन करना पड़ जाए, बड़ा एहतजाज करना पड़ जाए, अभी तो सिर्फ हमने ज्ञापन दिया है और ये बहुत ही चुनिंदा जो जिम्मेदार लोग थे, और ना हम फिर गांव में जाकर मेहनत करके नहीं बड़ा एहतजाज करेंगे और उनकी गिरफ्तारी कराकर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त हम नहीं करेंगे।